आज हम बात करने वाले हैं संसद की गलियारों में हुई एक अनोखी घटना के बारे में, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आप सबने संसद में हंगामा, नारेबाजी और टकराव की खबरें तो खूब सुनी होगी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दुश्मनी भूलकर नेता एक ही मेज पर चाय पीते हुए मुस्कुराते नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुलाकात की। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कि चाय पार्टी क्यों खास बनी और इसका मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ड्राइव। संसद का माहौल अक्सर ही चर्चा और बहस से भरा हुआ रहता है। कभी कभी बहस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि नेता एक दूसरे पर नारे लगाने लगते हैं। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र के समापन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो पिछले कई वर्षों में शायद ही देखा गया हो। सत्र खत्म होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक अनौपचारिक बैठक बुलाई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी की एक ही मेज पर चाय पीते हुए मुलाकात। ये सिर्फ एक चाय पार्टी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। संदेश ये कि चाहे मुद्दों पर असहमति हो, लेकिन संवाद का रास्ता हमेशा खुला रह सकता है। इस मौके पर न सिर्फ ये दोनों बड़े नेता मौजूद थे, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, युवा नेता चिराग पासवान और किरण रिजिजू जैसे अन्य कद्दावर मंत्री भी मौजूद थे। विपक्ष की ओर से भी सुप्रिया सुले, ए राजा और समाजवादी पार्टी के सांसद वहां नजर आए। तो दोस्तों, जब सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही मेज पर हंसी मजाक कर सकते हैं, तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। इस चाय पार्टी का सबसे मजेदार हिस्सा था सांसदों की बातचीत। सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी हल्की फुल्की शिकायतें और सुझाव रखे, जैसे कि सत्र देर रात तक चलने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नए संसद भवन में एक समर्पित हॉल की भी मांग रखी और पुराने अनुभव साझा किए। और जब सांसदों ने मजाक में कहा कि विपक्ष के विरोध की वजह से सत्र थोड़ा छोटा रह गया, तो पीएम मोदी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष की आवाजों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इस छोटे से हंसते मुस्कुराते मौके ने न सिर्फ माहौल को हल्का किया, बल्कि नेताओं के बीच सौहार्द और मित्रता का संदेश भी दिया। सोचिए, संसद जैसी गंभीर जगह पर नेता हंसते खेलते चाय के कप के साथ मुद्दों पर बात कर रहे हो। ये नजारा कई वर्षों से राजनीतिक गलियारों में शायद ही देखा गया हो। अगर हम पिछले संसद सत्रों की बात करें तो ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता था। मानसून सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस तरह की बैठक का बहिष्कार किया। केवल सत्ताधारी गठबंधन के नेता ही वहां मौजूद थे, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी और बड़े विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। इसका मतलब साफ है कि मुद्दों पर असहमति के बावजूद संवाद के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पहली औपचारिक मुलाकात भविष्य में सत्ता और विपक्ष के बीच कड़वाहट कम करने में मददगार साबित हो सकती है। यानी कि ये सिर्फ चाय नहीं थी, बल्कि नए राजनीतिक संवाद की शुरुआत हो सकती है। इस घटना की खबर जैसे ही सामने आई, मीडिया और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोगों ने हैरानी जताई कि आखिर पीएम मोदी और प्रियंका गांधी एक ही मेज पर मुस्कुराते कैसे नजर आए। ट्विटर और फेसबुक पर कई लोग इसे राजनीति का नया अंदाज बता रहे हैं। कुछ ने लिखा कि ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन बड़ा संदेश है। असल में जनता भी देख रही है कि क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार था या फिर भारत में राजनीतिक संवाद की नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, ये चाय पार्टी हमें ये सिखाती है कि राजनीति केवल विरोध और बहस का नाम नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत सम्मान, संवाद और दोस्ताना संबंध भी उतने ही जरूरी है। यदि भविष्य में सत्ता और विपक्ष इस तरह मिलकर बैठने की आदत डालें, तो संसद का माहौल और भी ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक हो सकता है। और शायद यही छोटा सा कदम भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राजनीति में मुस्कान और हल्का मजाक भी कभी कभी गंभीर मुद्दों को हल करने का एक तरीका हो सकता है। तो अगली बार जब संसद की गलियों में हंगामा और नारेबाजी की खबर सुने, तो याद रखें कि कहीं ना कहीं नेता भी चाय के साथ सौहार्द दिखा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार था या फिर राजनीति में बदलाव की शुरुआत? कमेंट करके जरूर बताइएगा।